साथियों नमस्कार। बुधेश्वर मुखिया मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज का मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो का नाम है बेर का फल। बेर का फल की कहानी। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है काफी तेजी से फैलते जा रही है। यह पूरे देश में तो फैलते जा ही रही है, साथ साथ यह कई देशों में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन कारण क्या है कि बहुत ऐसे आदमी सफल हो जाते हैं, बहुत ऐसे आदमी जो असफल हो जाते हैं, बहुत ऐसे आदमी हैं जो रुक रुक कर काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, वह शिथिल पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि सफल होने वाले अपना पसीना बहाते हैं, शरीर को धूप में जलाते हैं, पेट्रोल को पानी बहा देते हैं मोटरसाइकिल से, चार चक्का से। लेकिन असफल होने वाले व्यक्ति वह शरीर को तपाते नहीं हैं, पसीना को बहाते नहीं हैं, खून को जलाते नहीं हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। चलिए इस सार को मैं कहानी द्वारा आप लोग को मैं समझाना चाहूँगा। एक भोला नाम का व्यक्ति था जिसका उम्र 80 साल था, लेकिन वह देखने में युवा लगता था। उसका उम्र 40 साल जैसा लगता था। वह देखने में स्मार्ट, सुंदर, मोटा, तगड़ा, काफी बलवान, मजबूत लगता था। यह प्रशंसा जो है ना बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। तो इस प्रशंसा को देखते हुए गांव वाले ने सोचा कि इस भोला का कहानी जो है राजा को पास पहुंचाना चाहिए कि इसका कारण क्या है कि 80 साल उम्र होते हुए भोला जो है 40 साल का लग रहा है, इसका कारण क्या है। तो राजा के पास पहुंचा ग्रामीण लोग और बोले कि महाराज, हमारे गांव में एक 80 साल का बूढ़ा है जो देखने में 40 साल का लगता है। वह बूढ़ा नहीं लगता, वह जवान जैसा लगता है। वह कितना को जवान व्यक्ति को वह अपने द्वारा जो है परास्त कर देते हैं। इसका कारण क्या है, वह क्या खाता है, क्या पीता है, हम लोग को पता नहीं है। तो राजा ने बोले कि ऐसा करो, वह कहाँ सुबह उठ करके जाता है और कहाँ से वह लौटता है और क्या खाता है, इसका पता लगा करके तुम लोग आओ। तो क्या किया, सुबह हुआ, भोला ने जैसे घर से निकला, गुप्तचर को भेज दिया राजा ने, उसको पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। चलते 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 भोला क्या किया, एक पहाड़ आया, पहाड़ के ऊपर चढ़ा। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद फल को तोड़ा और वह खाते हुए लौट गया। यह सब ग्रामीण देखा और राजा को कहा कि महाराज, इसको मैंने देखा है कि यह पैदल बहुत दूर तक गया है और एक पहाड़ मिला है, पहाड़ के ऊपर चढ़ा है और फल को तोड़कर वह खाते हुए आ रहा था। तो महाराज ने बोले, राजा ने बोले कि भोला को पकड़कर जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर करो। तो ग्रामीण ने भोला को पकड़ के ले आया और राजा को सामने जो है खड़ा कर दिया। भोला से पूछा राजा ने, ए भोला, तुम ये बताओ कि तुम्हारा उम्र जो है 80 साल का है, लेकिन तुम देखने में 40 साल लगता है, इसका कारण क्या है, तुम खाता क्या है, उस राज को मुझे बताओ, हम भी उस चीज़ को खाना चाहते हैं। तो भोला ने सोचा कि महाराज कोई बात नहीं है, आप ऐसा कीजिए, जब सूर्योदय हो जाएगा तो आप हमारे साथ चलिएगा, मैं किस चीज़ को खाता हूँ उस जगह पर मैं आपको ले चलूँगा। तो कहा ठीक है, मैं चलूँगा। सुबह हुआ, सूर्योदय हो गया तो राजा और भोला साथे चलना शुरू कर दिया। चलते 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 आधा रास्ता जब बीत गया तो राजा जो है थक गए। भोला से कहा कि भोला, बहुत दूर हम लोग चल चुके हैं, हमको अब चलने में जो है कठिनाई हो रही है, अब कितना दूर चलना होगा। तो भोला ने कहा बस अब थोड़ा ही दूर बचा हुआ है, चलिए धीरे धीरे। फिर चलना, दोनों आदमी चलना शुरू कर दिए। जाते 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 पहाड़ आया, पहाड़ के पास दोनों आदमी रुके। तो राजा ने कहा अब कहाँ चलना है। तो भोला ने कहे कि इस पहाड़ पर चढ़ना है और इसी पहाड़ पर वह फल है जिसको तोड़कर हम दोनों आदमी खाते हुए चल देंगे वापस। तो राजा ने कहा कि हमको से ये काम नहीं होगा, ऊपर हम चढ़ने में हमसे पार लगने वाला यह चीज़ नहीं है, हम नहीं चढ़ेंगे। किसी अपने नौकर को भेज करके आप फल को तोड़वा करके हम मंगवाएंगे और खाएंगे और हम भी जवान जैसा लगना शुरू कर देंगे। तो भोला ने कहे कि महाराज ऐसा नहीं होता है, ये खुद को चढ़ना होगा इस पहाड़ पर और खुद को पेड़ पर चढ़ना होगा और फल को तोड़ना होगा अपने हाथों से और उसको खाना पड़ेगा, तब ये कोई उपाय है, भोला ने कहा। तो राजा ने बोला कि ठीक है, चलो हम चढ़ते हैं। वह धीरे धीरे थका हुआ व्यक्ति धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते चढ़ गया। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो भोला ने कहा राजा से कि महाराज, यही यह पेड़ है, इसी पेड़ पर आपको चढ़ना होगा। तो राजा ने बोला हम नहीं चढ़ेंगे, तुम चढ़ो और फल को तोड़ कर लाओ, हम खाएंगे। तो भोला कहा ठीक है, आप रुकिए यहीं पर, मैं चढ़ता हूँ। भोला क्या किया, पेड़ पर चढ़ा और बेर का फल जो है वह बहुत तोड़ लिया और नीचे उतरा
और तब जो है राजा को खाने के लिए वह दिया भोला। तो भोला बैर को फल को देखकर वह क्रोधित से, गुस्सा से वह तप रहा था, जल रहा था और बोला, तुम हमें मूर्ख समझते हो, तुम हमको बेहुदा समझते हो कि यह बेर खाने से कहीं ताकत होता है, बेर खाने से जवानी आता है, हैं? तुम हमको बेहुदा बनाकर यहाँ तक ले आया, तुमको चलो घर, तुमको कारावास में तुमको हम डाल देंगे। तो भोला ने कहा कि महाराज, विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज आप गुस्सा न कीजिए, आप गुस्साइए नहीं, यह बेर का फल खाने से ताकत नहीं होता है, न जवानी आता है। हम 80 साल का बूढ़ा 40 साल का लग रहे हैं, यह बेर खाने से नहीं हुआ, तब कैसे हुआ? तो भोला ने बताया कि मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर तक इस पेड़ के पास आता हूँ और बेर को फल को तोड़कर खाते हुए फिर लौटता हूँ। यह राज है कि मैं कितना मेहनत करके, पैदल चलकर, पद यात्रा चलकर इस पेड़ के पास आता हूँ और फिर तोड़कर खाते हुए, पद यात्रा करते हुए मैं घर तक पहुँचता हूँ। तो यह कड़ी से कड़ी मेहनत हमको जवानी ला दिया है, 40 साल का जवान आदमी बना दिया है। यानी पैदल चलने से स्वस्थ रहता हूँ, यही कारण है कि मैं स्वस्थ हूँ और 40 साल का उम्र लगता है, 80 साल का उम्र होते हुए 40 साल का लगता है। तो इस बात को जब सुना राजा तो खुशी से बेसुध हो गया और तब खुशी से उस भोला को कहा कि यह तुम सच बोला है कि बेर खाने से ताकत नहीं होता है, स्वस्थ नहीं रहता है, चलने से, मेहनत करने से स्वस्थ आदमी रहता है। तो राजा ने क्या किया, उसको बहुत सारा गिफ्ट दिए, सामान किए, बहुत सारा इनाम दिए और वह खुशी से जो है भोला जो है जीना शुरू कर दिया। साथियों, इस कहानी का सार यह है कि बहुत ऐसे आदमी हैं जो अधूरा मन से मेहनत करता है, वह शॉर्टकट की तलाश करता रहता है, कड़ी से कड़ी मेहनत नहीं करता है और सोचता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, 12 से 12 मान सम्मान मिलेगा, जवानी आएगा, 12 से 12 गरीबी भाग जाएगा, अमीरी चढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बारंबार प्रयास करना होगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, लोगों को ना नहीं सुनना पड़ेगा। साथियों, यही कहानी का सार है। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।